हेलो दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं आज कुंभ राशि वालों के बारे में बताने जा रहा हूं। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा चामुंडेश्वरी ने चामुंडी पहाड़ियों की चोटी पर महिषासुर का वध किया था। इसी स्थान पर मैसूर में चामुंडेश्वरी मंदिर का निर्माण हुआ, जो हर साल नवरात्रि और मैसूर दशहरा पर मनाया जाता है। ये वास्तव में एक ही सर्वोच्च देवी शक्ति के विभिन्न रूप हैं, लेकिन अपने स्वरूप में ये अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। जहाँ पार्वती सौम्य पोषण करने वाली स्वरूप हैं, वहीं दुर्गा क्रोधी सुरक्षात्मक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। कुछ ग्रंथों में दोनों देवियों को एक ही सिक्के के दो पहलू बताया गया है। महिषासुर का वध करने वाली दुर्गा की इस प्रतिमा की 18 भुजाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक हाथ में जपमाला, युद्ध कुल्हाड़ी, गदा, बाण, वज्र, कमल, धनुष, जलपात्र, डंडा, भाला, तलवार, ढाल, शंख, घंटा, त्रिशूल, प्याला, पाश और सुदर्शन चक्र है। रक्तबीज, संस्कृत रक्तबीज, शाब्दिक अर्थ रक्तबीज, IST रक्तबीज, हिंदू धर्म का एक असुर था। पुराणों के अनुसार उसने शुंभ और निशुंभ के साथ मिलकर दुर्गा के दोनों रूपों काली और चंडी से युद्ध किया था। वैष्णव धर्म में दुर्गा और उनकी सवारी सिंह को देवी लक्ष्मी के 3 पहलुओं या रूपों में से एक माना जाता है। अन्य 2 नीलदेवी के स्थान पर श्री और भू हैं। अज्ञानता को कुचलने और बाधाओं पर विजय पाने की शक्ति का प्रतीक है। भाला भर्जी सत्य की भेदी शक्ति और भ्रम को भेदने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। ढाल खेटक सुरक्षा और नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने की क्षमता का प्रतीक है। देवताओं ने राक्षस से मुक्ति पाकर देवी की असंख्य स्तुतियां की और श्रद्धापूर्वक प्रार्थना की कि जब भी उन्हें उनकी आवश्यकता हो, वे प्रकट हों। देवताओं को उनकी स्तुति प्रदान करके वे अंतर्ध्यान हो गईं और भक्तिपूर्वक पुकारने पर पुनः प्रकट हो गईं। धर्मी क्रोध मां दुर्गा का क्रोध अक्सर अन्याय और बुराई के विरुद्ध धर्मी क्रोध का प्रतीक है। वे दिव्य स्त्रीत्व के प्रचंड रूप का प्रतीक हैं, जो नकारात्मकता से लड़ने और निर्दोषों की रक्षा के लिए आवश्यक है। यह क्रोध क्षुद्र या प्रतिशोधात्मक नहीं है, बल्कि अच्छाई के लिए एक शक्तिशाली शक्ति है। चैत्र की पहली बारिश में भीगने से दुर्गा बीमार पड़ गई। इस बीमारी से उनकी मौत हो गई। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा चामुंडेश्वरी ने चामुंडी पहाड़ियों की चोटी पर महिषासुर का वध किया था। इसी स्थान पर मैसूर में चामुंडेश्वरी मंदिर का निर्माण हुआ, जो हर साल नवरात्रि और मैसूर दशहरा पर मनाया जाता है। मां दुर्गा की कथा नवरात्रि और हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कथा महिषासुर नामक राक्षस के साथ देवी दुर्गा के 9 दिनों के युद्ध और उसके वध की कहानी है। इस युद्ध में देवी दुर्गा ने 9 अलग-अलग रूपों में प्रकट होकर महिषासुर का वध किया, जिसे नवदुर्गा के नाम से जाना जाता है। कथा का संक्षिप्त विवरण। महिषासुर का अत्याचार। महिषासुर एक शक्तिशाली राक्षस था, जिसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि कोई भी पुरुष या देवता उसे मार नहीं सकता। इस वरदान के अहंकार में आकर उसने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया और स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया। देवताओं की शरण। देवताओं ने महिषासुर के अत्याचारों से तंग आकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश से मदद मांगी। देवी दुर्गा का प्रादुर्भाव। त्रिदेवों ने मिलकर अपनी शक्तियों को एकजुट किया और देवी दुर्गा का प्रादुर्भाव हुआ। देवी दुर्गा को शक्ति का अवतार माना जाता है। 9 दिनों का युद्ध। देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध चला। इस युद्ध में देवी दुर्गा ने 9 अलग-अलग रूपों में प्रकट होकर महिषासुर का सामना किया। महिषासुर का वध। 10वें दिन, जिसे विजयादशमी या दशहरा भी कहा जाता है, देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया।